ओके, सो iPhone 12 Pro एंड 12 Pro Max में एक LiDAR सेंसर यूज़ किया जाने वाला है। और अगर कोई टेक्नोलॉजी एप्पल इंट्रोड्यूस करता है ना, तो उसका 100% श्योरिटी वाली बात हो जाती है ये टेक्नोलॉजी ट्रेंड में जाने वाली है। अभी लोग हर जगह ये सर्च कर रहे हैं कि LiDAR सेंसर क्या है, इसका क्या काम होने वाला है iPhone 12 Pro Max में। बेसिकली आपको सिंपल सा जवाब मैं दे सकता हूँ कि अगर आपको ये पता चल जाए, अगर आप ये समझ जाओ कि LiDAR सेंसर बेसिकली है क्या, तो आप खुद भी मतलब अंदाजा लगा सकते हो कि इसका iPhone 12 Pro Max या 12 Pro में क्या काम होने वाला है, या कहीं और भी अगर LiDAR सेंसर लगा हुआ तो वहाँ पर भी बेसिकली क्या काम होना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि LiDAR सेंसर कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसको बहुत सालों से यूज़ किया जाता रहा है, बट किसी भी स्मार्टफोन में इसको पहली बार यूज़ किया जा रहा है और उसको एप्पल यूज़ कर रहा है, तो उसका ट्रेंड यहाँ तो मतलब समझो मतलब कंफर्म ही था बात। मतलब तो LiDAR का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, LI फॉर लाइट, D फॉर डिटेक्शन, A फॉर एंड R फॉर रेंजिंग। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा रुकोगे और थोड़ा सा यहाँ पर सोचोगे तो जस्ट LiDAR के एक सिमिलर एक और वर्ड आता है जो कि है रडार। तो अगर आप LiDAR और रडार को थोड़ा देखोगे तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा है, जहाँ से अगर हमको हल्का सा आइडिया लगता है कि क्या ये दोनों टेक्नोलॉजी सेम है या क्या ये दोनों टेक्नोलॉजी सेम काम करता है। तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो मैं कह सकता हूँ हाँ, आप भी मतलब बिल्कुल सही सोच रहे हो कि LiDAR भी और रडार भी दोनों सेम ही काम करता है, बट दोनों के काम करने का जो तरीका है ना वो अलग अलग है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा रडार को एक्सप्लेन करूँ तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रडार का बेसिकली यहाँ पे काम क्या होता है कि ये जो रिसीवर होता है ना, रिसीवर से एक रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट किया जाता है। तो इसको जिस भी ऑब्जेक्ट है उसको ट्रांसमिट किया जाता है ना, वो उस ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है, उससे टकरा के जब वापस आता है तो एक मतलब रिसीवर को एक कंप्लीट आइडिया दे पाता है कि मैं जिस ऑब्जेक्ट से टकरा के आया हूँ उसका शेप कुछ इस तरह का है, उसका हाइट इस तरह का है, उसकी डिस्टेंस इतनी है, वो इस तरह का ऑब्जेक्ट हो सकता है। बट रडार के साथ प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये कभी भी क्लियर आइडिया नहीं दे पाता है कि जिस ऑब्जेक्ट से वो टकराया है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब एक रफ आइडिया देता है, फिर हमें खुद से समझना पड़ता है कि वो ऑब्जेक्ट एक पेड़ हो सकता है या एक बिल्डिंग हो सकती है या एक इंसान हो सकता है। ठीक, बट LiDAR के केस में क्या है कि LiDAR के सेंसर से जब कोई लाइट की बीम निकलती है ना, तो उसके सामने जो भी ऑब्जेक्ट आता है, जितने भी ऑब्जेक्ट से वो टकरा के वापस जब सेंसर के पास जाता है तो एक क्लियर आइडिया दे पाता है कि वो जिस भी ऑब्जेक्ट से वो टकराया वो क्या था, मतलब वो इंसान था, वो पेड़ था, या वो बिल्डिंग था, या वो कार था, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट था उसको बिल्कुल क्लियर आइडिया दे पाता है कि अगर वो इंसान था तो उसकी हाइट कितनी थी, वो कितना मोटा था, अगर वो चल रहा था वो इंसान तो किस डायरेक्शन में चल रहा था, उसकी रफ्तार कितनी थी। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है रडार के कंपेरिजन में, जहाँ पे हमको एक क्लियर आइडिया तो लग ही पाता है वो कौन सा ऑब्जेक्ट था, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा, बिल्कुल बहुत क्लियर यहाँ पे आइडिया लग जाता है। तो यहाँ से आप एक मतलब इतना तो समझ गए होंगे मतलब जो LiDAR टेक्नोलॉजी वो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसको iPhone 12 Pro Max में यूज़ किया गया है, तो समझ लो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ किया गया है। लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं कि LiDAR टेक्नोलॉजी को इससे पहले कहाँ पे यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, LiDAR टेक्नोलॉजी बहुत सालों से एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता रहा है, जो हेलीकॉप्टर होते हैं, जो एरोप्लेन्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता रहा, अभी भी यूज़ किया जा रहा है। जो सेल्फ ड्राइविंग कार होता है उसमें भी यूज़ किया जा रहा है, उसका मेन काम है अभी LiDAR सेंसर का सेल्फ ड्राइविंग कार में। तो जब इसको एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जा रहा था तो मान लो अगर कोई एरोप्लेन या कोई मतलब हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहा है, उस वक्त उसको किसी एक पार्टिकुलर जगह के बारे में जानकारी निकालना है कि उस जगह पे क्या चीज़ है, वहाँ पे पेड़ है, पौधा है, घर है, इंसान है, जानवर है, इसके अगर जानकारी निकालना है तो LiDAR सेंसर उसको हेल्प करता था एक पार्टिकुलर जगह की जानकारी निकाल के देने में। इवन ये मतलब समुद्र के नीचे में कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सी चीज़ वहाँ पे रखी हुई है, क्या वो पौधे हैं, क्या वहाँ पे पहाड़ है, ये भी आपको जानकारी निकाल के दे सकता है LiDAR सेंसर। और इसको जो सेल्फ ड्राइविंग कार में इसको यूज़ किया गया था, तो बेसिकली सेल्फ ड्राइविंग कार में इसको एज अ गाइड इसको हम कह सकते हैं, जो सेल्फ ड्राइविंग कार को मतलब पूरा मतलब गाइड कर रहा था कि सामने कौन से ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे सामने इंसान तो नहीं है, सामने कोई बिल्डिंग तो नहीं है, सामने कोई पेड़ तो नहीं है, ताकि अगर मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार खुद से ड्राइव करता खुद को तो वहाँ पे कार को अंदाजा लग जाए कि सामने मतलब बिल्कुल क्लियर रास्ता है या नहीं, वहाँ पे मुझे गाड़ी चलानी है या नहीं, कहाँ पे मुझे ब्रेक लगाना है, कहाँ पे कोई इंसान है, कहाँ पे मुझे गाड़ी नहीं चलाना है, कहाँ पे ट्रैफिक है। तो LiDAR सेंसर बेसिकली सेल्फ ड्राइविंग कार को एक गाइड कर रहा था कि कहाँ पे क्लियर रास्ता है, कहाँ पे रास्ता क्लियर सही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है तो क्या हम iPhone 12 Pro Max में जो LiDAR सेंसर यूज़ किया गया है उसका यूज़ हम जमीन के किसी पार्टिकुलर जगह की जानकारी लेने के लिए करेंगे, या समुद्र के नीचे क्या चीज़ रखा हुआ उसको जानकारी निकालने के लिए करेंगे, या ये हमारे सेल्फ ड्राइविंग कार को ड्राइव करने में हेल्प करने वाला है? तो नहीं, मैं बेसिकली आपको ये समझाना चाह रहा था कि LiDAR सेंसर का बहुत सालों से काम किया जा रहा है, बहुत सालों से काम में लिया जा रहा है और इसका ये भी काम होता है। जो इसका मेन काम iPhone 12 Pro और 12 Pro Max में होने वाला है, उसका जो मेन काम उसका बेसिकली 3 मेन काम होने वाला है। तो बेसिकली इसका जो 2 बेसिक काम वो ये होने वाला है कि अगर आप iPhone 12 Pro Max या 12 Pro के कैमरा से कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये उसके कैमरा को हेल्प करने वाला है ऑब्जेक्ट पे फोकस बना के रखने में। ठीक है, या अगर मान लो रात के टाइम में कोई भी फोटो क्लिक करो, किसी ऑब्जेक्ट पे फोटो क्लिक कर रहे हो तो रात के टाइम में कैमरा अक्सर स्ट्रगल कर पाता है, उसको मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट वो फोटो क्लिक कर रहा होता है उसको मतलब ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आता है कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो LiDAR सेंसर वहाँ पे आपको हेल्प करके देगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, कितना साइज है, कितना शेप है, कौन सा ऑब्जेक्ट बेसिकली हो सकता है, मतलब क्लियर आइडिया दे देगा
कि वहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ताकि आपके कैमरा को क्लियर आइडिया लग जाए कि वहाँ पे अच्छा कौन सा ऑब्जेक्ट है, और AI के हेल्प की वजह से उस ऑब्जेक्ट का काफ़ी अच्छा फोटो ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके एक्सपेक्टेशन में थोड़ा सा धक्का लगा है कि मतलब सिंपल इतना ही सा काम है iPhone 12 Pro का लाइडर सेंसर का, तो नहीं गाइस, इसका तीसरा भी काम है, और जो तीसरा काम उसका मतलब मेन काम इसका यही होने वाला। ठीक है, तीसरा काम इसका ये है कि अभी आपको पता होगा ऑगमेंटेड रियलिटी वाला जो सीन वो काफ़ी ज़्यादा अभी टेक्नोलॉजी आने वाली फ्यूचर में। ठीक है, तो ये आपको लाइडर सेंसर बेसिकली क्या करने वाला है कि ऑगमेंटेड रियलिटी के हेल्प की मदद से आपको मतलब कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट वहाँ पे ला के रख सकता है जो ऑब्जेक्ट अभी है भी नहीं। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं आपको एग्जाम्पल समझा सकता हूँ कि अगर मान लो आपने कोई एक नया घर बनाया, ठीक है, और घर बिल्कुल खाली है, बिल्कुल कुछ भी घर में नहीं रखा हुआ है, उस घर में आप कोई फर्नीचर लगवाना चाहते हो, बट आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है कि कौन सा फर्नीचर इस घर में सही रहेगा, इस घर में वो फर्नीचर कितना जगह लेने वाला है, कितना बड़ा फर्नीचर लगना चाहिए, यहाँ पे दीवार पे कौन सा कलर लगाना चाहिए। तो उस कंडीशन में लाइडर सेंसर आपको हेल्प कर सकता है, एक फर्नीचर मतलब एक वर्चुअल फर्नीचर वहाँ पे लगा के दिखला सकता है, जहाँ पे एक्चुअल में लगेगा नहीं, बट आपको फोन में iPhone 12 Pro में आप देख सकते हो कि अगर ये फर्नीचर हम वहाँ पे लगाते हैं तो हमारा जो मतलब घर होगा कुछ इस तरह दिखने वाला है। अगर यहाँ पे हम वॉल पे इस तरह कलर करवाते हैं तो हमारा घर कुछ इस तरह दिखने वाला है। पसंद नहीं यार, हम ये कलर करके देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, हम ये फर्नीचर लगा के देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम एक फ्यूचर की चीज़ों को हम प्रेजेंट में ला के चेक कर सकते हैं, ये चीज़ फ्यूचर में कैसा लगने वाला है। इसका बहुत सारा काम हो सकता है। ऐसे एग्जाम्पल, मान लो कोई डिज़ाइन किया जा रहा है, कोई बिल्डिंग का डिज़ाइन किया जा रहा है, उस कंडीशन में आप हेल्प कर सकता है कि अगर बिल्डिंग का डिज़ाइन हम इस तरह करेंगे तो उसका बिल्डिंग किस तरह दिखने वाला है, बिल्डिंग किस तरह का मतलब बिल्डिंग का शेप होगा, कहाँ पे बिल्डिंग के दरवाजा होगा, कहाँ पे खिड़की होगा, बिल्डिंग का डिज़ाइन किस तरह दिखने वाला है। तो जो टेक्नोलॉजी अभी चल रही है ना, उस टेक्नोलॉजी का समझो एक एडवांस वर्जन होने वाला है लाइडर टेक्नोलॉजी, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आप एक सिंपल समझ लो आपकी लाइडर टेक्नोलॉजी का ये एक फर्स्ट वर्जन है, अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पे। ये आने वाले टाइम में जैसे जैसे और आगे टाइम बीतेगा, इसका टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस होती चली जाएगी, और जितने एडवांस होगा उतना ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी का हम हेल्प करना स्टार्ट कर देंगे। बट अभी iPhone 12 Pro और 12 Pro Max में इसका तीन ही काम है। पहला काम वीडियो रिकॉर्डिंग टाइम में ऑब्जेक्ट पे फोकस करना, तो रात के टाइम में अगर कोई फोटो क्लिक कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना और कैमरा को बताना कि कौन सा ऑब्जेक्ट है वहाँ पे। तीसरा काम ये कि ऑगमेंटेड रियलिटी की हेल्प से आपको मतलब समझो फ्यूचर की चीज़ को प्रेजेंट में ला के आप चेक कर सकते हो वो चीज़ वहाँ पे कैसा दिखने वाला है। तो आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा लाइडर सेंसर के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में आप जरूर पूछ लीजिए, मैं उसका रिप्लाई 100% कर दूंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। उससे तो वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। तो गाइस बस इस वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय।